ये है आपका फॉर्म। ठीक है, यहाँ से आप को फॉर्म फिल करना है। ये आपको साइट पर मिल जाएगा, चौधरी रणबीर सिंह CRSU जो यूनिवर्सिटी है, इसकी साइट पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो केस नंबर। केस नंबर आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ ऑफिस के लिए यूज़ करना है। ऑफिस वाले इसको यूज़ करेंगे, वही इसको लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर कैपिटल वर्ड्स में अपना नेम आपको लिखना है। ठीक है, आपका नाम ABC जो भी आपका नाम है, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। उसके बाद लिखना है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था किस मंथ में हुआ था, किस ईयर में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो जिस एग्ज़ाम के लिए आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर मंथली या ईयरली आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आप एनुअल एग्ज़ाम के लिए दे रहे हो, सप्लीमेंट्री के लिए दे रहे हो, सेमेस्टर के लिए दे रहे हो। तो जो बीएड वाला होता है, जो बीएड का आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है एनुअली। ठीक है, तो आप यहाँ पर एनुअली लिख दोगे। उसके बाद है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सा एग्ज़ाम आप कौन से एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर फिल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट क्या रहा आपका, रीअपियर है, RLA है। अगर पास स्टूडेंट है, पास स्टूडेंट भी अपने मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पास लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद है रोल नंबर आपका क्या है, इन फिगर में आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है अंकों में, और यहाँ पर लिखना है शब्दों में। ओके, उसके बाद है जो नीचे यहाँ पर देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर लिखना है कि कौन से पेपर में आपको री इवेल्युएशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप पेपर नेम लिखोगे, पेपर लिखना है आपको बीएड का है। उसके बाद लिखोगे यहाँ पर टाइटल ऑफ पेपर, क्या पेपर नेम है आपका। उसके बाद यहाँ पर कितने मार्क्स आपको यहाँ पर मिले हैं वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इन पेपर, ओनली 5 पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है अमाउंट रुपीज़, जो आपका फॉर्म का जो फीस आपने पे की है, या फिर जो आपका चालान कटता है। ठीक है, जो आपका चालान कटता है, आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है तो बैंक ड्राफ्ट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और डेट मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आपने यूनिवर्सिटी जाकर रिसिप्ट ली है या फिर अपना फॉर्म लिया है और वहाँ से अपना चालान कटवाया, तो यहाँ पर डेट लिखोगे, यूनिवर्सिटी स्कूल नंबर आप यहाँ पर लिखोगे, या फिर वहाँ से जो भी सी बैंक है उनका नंबर लिखोगे और यहाँ पर रुपीज़ लिखोगे, कितने रुपीज़ आपके लगे हैं। उसके बाद अगर आपने किसी PNB ब्रांच में जाकर अपना जो ड्राफ्ट है या फिर जो अपना चालान है वो कटवाया, तो आपको यहाँ पर उसका नंबर लिखना है, ब्रांच लिखनी है, कौन सी ब्रांच है, कहाँ पर है ये PNB बैंक, डेट लिखनी है, और यहाँ पर आपको लिखना है अपने रुपीज़। ठीक है, कितने रुपीज़ आपके यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कुछ आपने केयरफुली अपने रीवैल्यूएशन के फॉर्म को फिल किया हुआ है, आप इसको एक्सेप्ट करते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में कोई भी लाइन लिखनी है। आप अपना नाम लिख सकते हो कि मेरा नाम ये है, मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे रीवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई किया है मैंने। तो यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी में, यहाँ पर आपको लिखना है इंग्लिश में, या तो आप ये कुछ कोई भी लाइन लिख सकते हो। वो इसलिए लिखा जाता है कि आपकी हैंडराइटिंग मैच यहाँ पर कराई जाए आपके पेपर से। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आप अपने रीवैल्यूएशन के फॉर्म आपने दिए हैं, और जो आपने ऑनलाइन अपने एग्ज़ाम दिए थे क्या वो राइटिंग सेम है या नहीं। कोई दूसरा तो आपके फॉर्म को या फिर आपके पेपर को दूसरा तो नहीं किसी पेपर को दिया है आपके किसी भी फ्रेंड ने, तो वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, और ये लिखना है आपको कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, जो भी आपका फुल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, पिन कोड आपका क्या है वो लिखना है, कैंडिडेट के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे जो भी आप सिग्नेचर करते हो। उसके बाद जिस डेट को आपने ये फॉर्म अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पर डेट लिखोगे, एंड ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से, एक तो आपको ओरिजिनल आपकी जो मार्कशीट है या फिर जो आपका रिजल्ट भी आया है तो वो भी आप लगाओगे, क्योंकि इतनी जल्दी मार्कशीट नहीं आती है, तो अपनी मार्कशीट लगाओगे या फिर अपना रिजल्ट लगाओगे। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, जैसे आधार कार्ड होता है वो आप अटैच करोगे। ठीक है, आधार कार्ड या फिर कोई भी ऐसा आइडेंटिटी कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, आपने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, तो जिसमें फुल एड्रेस आपका है, जैसे एड्रेस आपने यहाँ पर लिखा था, तो एड्रेस मेंशन करने के लिए एक जो स्लिप होती है या फिर जो प्रिंट आउट आपका होता है एड्रेस का, वो यहाँ पर अटैच करोगे। उसके बाद आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है, यूनिवर्सिटी जाकर रिसिप्ट आपने बनवाई है जो कि ओरिजिनल
ओरिजिनल लगानी है यहाँ पर, ठीक है, रीवैल्यूएशन की जो फीस होती है, या फिर आपने किसी पीएनबी बैंक में जाकर अपना चालान कटाया है, तो वो आप यहाँ पर ओरिजिनल जो आपको रिसिप्ट मिली है, ओरिजिनल रिसिप्ट को आपको यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है यहाँ तक। और हाँ जी, ये जो है ये ओनली फॉर ऑफिस के लिए है। यहाँ पर आपको कोई भी कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखना है। ये सब काम किसका है? ब्रांच का है, ठीक है। ये ब्रांच अपना काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको क्या क्या करना है। अपने जो पेपर हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पर 10 रुपीज़ का आपको फॉर्म मिलेगा। अगर आप ड्राफ्ट के थ्रू भेज रहे हो अपने फॉर्म को, तो आपको 500 रुपये का फॉर्म का जो चालान है वो कटता है एमबीए एमसीए के लिए, फॉर इंजीनियरिंग के जो जो स्टूडेंट्स होते हैं। और जो 300 रुपीज़ लगेंगे वो लगेंगे अदर एग्जामिनेशन के लिए, जैसे बीए है, एमए है, बीएड है। तो आपको आपके जो चालान कटेगा वो कटेगा आपका 300 का, ठीक है। और जो जब आपका रिजल्ट आता है उसके 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस, और रजिस्ट्रार को आप अपना ड्राफ्ट भेजोगे, जो भी आप पीएनबी के थ्रू भेजते हो, अपने क्या बोलते हैं उसको, बैंक ड्राफ्ट आप कटवाते हो, यूनिवर्सिटी में आप जो स्लिप है वो बनवाते हो, तो किसको आपको भेजना है? रजिस्ट्रार को आपको ये भेजना है, ठीक है। और बस इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। तो यही कुछ इंस्ट्रक्शंस आप इनको पढ़ लेना जब आपको फॉर्म मिले, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म है रीवैल्यूएशन का। और कैसे आप अपने जो आप ड्राफ्ट बनवाओगे, तो किसको बनवाओगे? आप बनवाओगे रजिस्ट्रार को, ठीक है। सीआरएसयू के जो रजिस्ट्रार हैं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, रीवैल्यूएशन फॉर्म में ऐसा कुछ लिखना है आपको। और किसको आपको भेजना है? एग्जामिनेशन जो ब्रांच का, जो एग्जामिनेशन ब्रांच के जो रजिस्ट्रार हैं उनको आपको भेजना है, ठीक है।